बीजेपी ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं, ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी के तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक लेटर शेयर किया जा रहा है। यह खत कांग्रेस की तरफ से देश के गृह मंत्री अमित शाह को लिखा गया है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के उस प्रवक्ता के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की है जिसने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल केरल के एक प्रमुख मलयालम न्यूज चैनल न्यूज 18 केरल पर 28 सितंबर को लद्दाख में हुई हिंसा पर डिबेट हो रही थी। इसी दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व एबीवीपी नेता पिंटू महादेव ने राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी भाषा का सहारा लिया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पिंटू ने डिबेट के दौरान कहा कि राहुल गांधी की छाती में गोली मार दी जाएगी। कांग्रेस ने बीजेपी प्रवक्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिंटू महादेव की तरफ से जान से मारने की धमकी देना कोई मनमानी टिप्पणी या अतिशयोक्ति नहीं है। ये न्याय की लड़ाई में हर भारतीय के साथ खड़े एक नेता को जान से मारने की सोची समझी साजिश के तहत दी गई धमकी है। पार्टी के एक सैंडल पर लेटर के साथ लिखा गया कि ये कानून के शासन, संविधान पर और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने वीडियो संदेश जारी कर सवाल किया कि क्या ये वही मानसिकता है जिसने महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी को गोली मारी। गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। पूरा देश चुप है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं। मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली राजनीति से, कि आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते? आपका प्रवक्ता, आपकी पार्टी का आधिकारिक नेता टीवी चैनल पर बैठ करके नेता विपक्ष को गोली मार देने की धमकी देता है छाती पर, और आप चुप हैं। मेरा एक सवाल यह भी है कि लगातार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में क्यों डाल रही है भाजपा सरकार? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के वॉलंटियर लगातार राहुल गांधी जी की यात्रा की डिटेल लीक क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं आप? राहुल गांधी जी की आवाज से कितना डर गई है भारतीय जनता पार्टी? मेरा सवाल है देश के गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और आपकी ही पार्टी के नेता अगर टीवी चैनलों पर खुलेआम उन्हें गोली मारने की धमकी देते हैं तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कैसा संदेशा देश को दे रहे हैं? और मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से कि आपकी पार्टी में ये जो हत्यारी मानसिकता के लोग बैठे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या उनकी मानसिकता को आपकी पार्टी की मानसिकता क्यों ना समझा जाए? उनकी मानसिकता को पार्टी के नेताओं की सोच में परिलक्षित होते हुए क्यों ना समझा जाए? मेरा सवाल है नड्डा जी से, मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से, मेरा सवाल है अमित शाह जी से। अब सवाल यह है कि ये पिंटू महादेव है कौन? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिंटू महादेव केरल की राजनीति में एक जाना माना चेहरा है। वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है और उसका नाम बीजेपी केरल इकाई के प्रमुख प्रवक्ताओं में शुमार है। उसकी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई, जहां वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़ा। महादेव एबीवीपी का केरल प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है, जहां उसने छात्र आंदोलनों और कैंपस राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। बीजेपी में शामिल होने के बाद महादेव ने पार्टी की मीडिया और प्रचार रणनीति में योगदान दिया। वो अक्सर टीवी डिबेट्स में बीजेपी का पक्ष रखते नजर आता है, खासकर दक्षिण भारत में जहां पार्टी की पैठ मजबूत करने की कोशिश चल रही है। केरल में बीजेपी की कमजोर स्थिति को देखते हुए महादेव जैसे प्रवक्ता आक्रामक बहसों के जरिए विपक्ष पर हमला बोलते हैं, ये जानकारों का मानना है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब वो विवादों में घिरा है। 2023 में केरल यूनिवर्सिटी कैंपस विवाद के दौरान उसने विपक्षी छात्र संगठनों पर एंटी नेशनल होने का आरोप लगाया था, जिसकी चारों तरफ आलोचना हुई थी। साथ ही उसके सोशल मीडिया पोस्ट में अक्सर कट्टर हिंदुत्व की झलक भी देखने को मिलती है। अब इस खबर को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। दरअसल लद्दाख में हाल ही में एक हिंसा हुई थी, जहां स्थानीय निवासियों और सेना के बीच टकराव की खबरें सुर्खियां बटोरी।
राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार की सीमा नीतियों की आलोचना की थी, जिसे बीजेपी ने विपक्ष का देश विरोधी रुख बताया। डिबेट में यही डिबेट जो जिस डिबेट में कहा गया है, डिबेट में बीजेपी की ओर से पैनलिस्ट के तौर पर पिंटू महादेव को बुलाया गया था। बहस गरमाते ही महादेव ने राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमला बोल दिया। उसने डिबेट के दौरान ही कहा कि राहुल गांधी जैसे लोग देश की सुरक्षा को कमजोर करते हैं, उन्हें छाती में गोली मार दी जाएगी ताकि वे चुप हो जाएं। ये बयान लाइव प्रसारण में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। डिबेट के मॉडरेटर ने तुरंत आपत्ति जताई, यानी एंकर ने आपत्ति जताई, लेकिन महादेव ने इसे अतिशयोक्ति बताकर टाल दिया। चैनल ने बाद में बयान जारी कर कहा कि वे ऐसी भाषा की निंदा करते हैं, लेकिन कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की। घटना के वीडियो में साफ दिखता है कि महादेव ने ये टिप्पणी राहुल गांधी के लद्दाख यात्रा और स्थानीय मुद्दों पर सवाल उठाने के संदर्भ में कही थी। लद्दाख हिंसा में सोनम वांगचुक जैसे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर राहुल ने सरकार को घेरा था, जिसे बीजेपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ बताया था। बीजेपी प्रवक्ता धमकी भरे बयान के बाद सोशल मीडिया पर #प्रोटेक्ट राहुल गांधी ट्रेंड करने लगा है, जहां हजारों यूजर्स इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। अलका लांबा ने इसे गोडसेवादी सोच का विस्तार कहा, जबकि यूथ कांग्रेस ने इसे हिंसा की राजनीति का प्रतीक बताया। हालांकि इस घटना के 24 घंटे बीतने के बावजूद बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा या राष्ट्रीय महासचिवों ने चुप्पी साध रखी है। कुछ स्थानीय बीजेपी नेताओं ने इसे व्यक्तिगत बयान बताया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ऐसी हिंसक बयानबाजी को बढ़ावा दे रही है, खासकर दक्षिण भारत में, जहां राहुल की लोकप्रियता बढ़ रही है। केरल बीजेपी इकाई ने महादेव का बचाव करते हुए कहा कि यह डिबेट की उत्तेजना में कहा गया है, लेकिन यह तर्क कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। आरएसएस ने भी अब तक कोई बयान नहीं दिया है, जिसकी नर्सरी से महादेव नेता बनकर उभरा। राजनीति के जानकारों का मानना है कि यह घटना बीजेपी की आंतरिक रणनीति का हिस्सा हो सकती है, जहां विपक्ष को डराने का प्रयास किया जा रहा हो। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने कहा कि यह नफरत की राजनीति का यह नया अध्याय है। बीजेपी को फैसला लेना होगा कि वे लोकतंत्र के साथ हैं या हिंसा के। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस ने केरल पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।